जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है ज्ञानमणि। ज्ञानमणि का बिहार एसएससी में 118.5 नंबर, ताली हो जाए ज्ञानमणि के लिए। अगला है मनीष कुमार 113 नंबर, ताली हो जाए मनीष के लिए। नीलेश पटेल 112 नंबर, ताली हो जाए नीलेश के लिए भी। सतीश कुमार 112 नंबर, ताली हो जाए सतीश जी के लिए। राजीव 111 नंबर, ताली बजा दीजिए सबके लिए। सुजीत 108 नंबर, सुजीत। रंजीत गुप्ता 105 नंबर। विजय गुप्ता 100 नंबर। शिवेंदु 91 नंबर। कुंदन 95 नंबर। दिवाकर 92 नंबर। निर्भय 87 नंबर। करण सिंह 78 नंबर। सौरभ 74 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। चलिए आनंद जी कहाँ गए? चलिए तो हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए, आज का बिहार पुलिस के टॉपर है ऋषभ। इनका बिहार पुलिस में 70 नंबर, ताली हो जा रही सब के लिए। अगला है विकास 70 नंबर। विकास 70 नंबर। आनंद 66 नंबर, आनंद जी 66। डेविड रॉय 66 नंबर। रामेश्वर कुमार 66 नंबर। रामेश्वर कहाँ गए? गोलू 65 नंबर। मनीष 65 नंबर। रमन झा 64 नंबर। नितेश कुमार 63 नंबर। पिंटू 63 नंबर। कहाँ गए? सोनू आर्यन 61 नंबर। किनका ले जाइए? पवन कुमार 61 नंबर। राज 60 नंबर। अजय कुमार 58 नंबर। पंकज कुमार 57 नंबर। श्याम किशोर 55 नंबर। रोहित कुमार 50 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है ज्ञानमणि। ज्ञानमणि का बिहार एसएससी में 118.5 नंबर, ताली हो जाए ज्ञानमणि के लिए। अगला है मनीष कुमार 113 नंबर, ताली हो जाए मनीष के लिए। नीलेश पटेल 112 नंबर, ताली हो जाए नीलेश के लिए भी। सतीश कुमार 112 नंबर, ताली हो जाए सतीश जी के लिए। राजीव 111 नंबर, ताली बजा दीजिए सबके लिए। सुजीत 108 नंबर, सुजीत। रंजीत गुप्ता 105 नंबर। विजय गुप्ता 100 नंबर। शिवेंदु 91 नंबर। कुंदन 95 नंबर। दिवाकर 92 नंबर। निर्भय 87 नंबर। करण सिंह 78 नंबर। सौरभ 74 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। चलिए आनंद जी कहाँ गए? चलिए तो हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लागू किया था? फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। 1505 में आया था और 1509 तक रहा था। फिर 1509 में कौन आया था? अल्बुकर्क आया था। हाँ, 1509 में आया था। 1510 में गोवा को जीता कौन? अल्बुकर्क। और वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी को अल्बुकर्क। अच्छा, कैप्टन हॉकिंस कब आया था भारत? 1609 में। 1609 में आया था। और कौन भेजा था? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का 1609। हॉकिंस नहीं, हॉकिंस 9 में आया था। 15 में टॉमस रो आया था। अच्छा देख लीजिए तो
निना डी कुन्हा पूछेगा गोवा को राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? निना डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया था सबसे पहले। कोटेज, अच्छा कोटेज, ठीक है। चलिए, वास्को डी गामा को भारत में आने में कौन मदद किया था? अब्दुल मजीद ने, अब्दुल मजीद ने मदद किया था। और वास्को डी गामा भारत कितना बार आया है? 3 बार आया है। पहला बार 1498, 1502, फिर 1524। 1524 में अंतिम बार आया, तो यहीं पे भारत में मृत्यु हो गया, ठीक है। जामोरिन क्या है? वास्को डी गामा का भारत में आने का स्वागत किया था, केरल का शासक था, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। थॉमस एल्वर्ड क्या था? 1613 में जो है ना सूरत में कोठी खोला गया था, किसके नेतृत्व में? थॉमस एल्वर्ड के नेतृत्व में, ठीक है। और हैमिल्टन क्या था? फारूकसियर का इलाज करने वाला डॉक्टर कौन था? हैमिल्टन, उसी का इलाज किया था तो उसको खुश होकर, हाँ, सुनहरा फरमान। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। कब? 1503 में। 1503 में पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में, और दूसरा व्यापारिक कोठी कर्नूल में दूसरा व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों का था। सन थोमे पूछेगा दक्षिण पूर्वी तट पर एकमात्र क्या बोलता है व्यापारिक कोठी कौन सा था? सन थोमे, दक्षिण पूर्व तट पर एकमात्र व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों का सन थोमे। और मछलीपट्टनम पूछेगा डच ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में 1605 में। डच आया था कब? 1602 में। और अपना पहला व्यापारिक कोठी खोला है 1605 में, मछलीपट्टनम में। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन। और हेक्टर जहाज से कौन आया था? हॉकिंस आया था, हाँ, हेक्टर जहाज से हॉकिंस आया था, हाँ। महात्मा गांधी जो है ना दक्षिण अफ्रीका, SS राजपुताना जो है ना इंग्लैंड गए थे, SS राजपुताना इंग्लैंड गए थे। चलिए, उसके बाद है बीगल नामक जहाज से डार्विन ने विश्व का चक्कर लगाया था। राजपुताना गांधी जी संबंधित थे, गांधी जी गए थे इनसे, राजपुताना से इंग्लैंड गए थे। गोलकुंडा के सरदार ने सुनहरा फरमान कब जारी किया था? 1632 में। 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर अंग्रेज को बोला कि आप व्यापार कर सकते हैं। 1608 में सूरत में अपना पहला कोठी कौन खोला है? अंग्रेज, 1608। हाँ, फिर बंद कर दिया। जहांगीर क्या किया है? सूरत वाला फैक्ट्री को बंद कर दिया था। और फिर 1611 में मछलीपट्टनम में अपना अंग्रेज ने दूसरा व्यापारिक कोठी खोला था। हाँ, 13 में फिर से सूरत को स्टार्ट किया गया था। सूरत वाला जो व्यापारिक कोठी है ना, उसको 1613 में फिर से प्रारंभ किया गया था। और टॉमस रोज 1615 में आया था। अंग्रेज और डचों के बीच बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। इसी में क्या हुआ? डचों का पतन हो गया। किस युद्ध में? बेदरा का युद्ध में। और ठीक है, और पूछेगा औद्योगिक वेतन भोगी रखने वाला पहला कौन था? तो डच ने सबसे पहले औद्योगिक वेतन भोगी रखा था, मतलब जो वेतन दिया जाता है ना, वही औद्योगिक वेतन भोगी रखा था सबसे पहले डच, ठीक नहीं, सबसे पहले औद्योगिक वेतन भोगी डच। क्या ना लूसेंट में तो दिया है, ऐसा देखेंगे हम, अगर वैसा है तो ठीक है। और देखिए, हो गया डच बेदरा का युद्ध हो गया ना। और देवराय का युद्ध कब हुआ था? 1659 में हुआ था। 1531 में कौन सा युद्ध हुआ है? देवरा का युद्ध 1531 में। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ है। मद्रास की स्थापना किसने किया था? फ्रांसिस डे ने मद्रास का स्थापना किया है। और मुंबई का स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया है। अब बम्बई का नाम मुंबई कब हुआ? 1995 में। अब फ्रैंक्विस मार्टिन ने किसका स्थापना किया था? पुदुचेरी का स्थापना फ्रांक्विस मार्टिन ने, हाँ, फ्रांक्विस मार्टिन ने। जॉब चौर्नक तो कोलकाता का स्थापना किया है, हाँ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? 1602 में आया था। डेनिश आया था 1616 में। डेनिश 1616 में। डेनिश मतलब कौन सा देश? डेनमार्क। अंग्रेज कब आया था? 1600 में आया था। डच 1602 में आया था। फ्रांसीसी 1664 में आया था। और स्वीडिश कब आया था? 1731 में। स्वीडिश 1731 में। उसी तरह का ऑप्शन लिखे हैं कि आराम होगा। देखिए 1600 है अंग्रेज, 1602 लिखा हुआ वहाँ डच लिख दीजिए, 1664 फ्रांसीसी, 1731 स्वीडिश। और डेनिश तो क्वेश्चन में पहले मिल गया था, हाँ। डेनिश मतलब क्या? डेनमार्क, हाँ।
पेरिस में मतलब कि नकल वाला कुछ चीज़ बनाता था। डेनिस ना, अच्छा हाँ, नकल करता था। हाँ क्या, हाँ चोरी करना, वही ठीक है। उसके बाद है डचों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में कहाँ खोला? मछलीपट्टनम में। और दूसरा डचों का फैक्ट्री बोलेगा तो पुलिकट। देखिए याद रखिएगा, पुर्तगाली का दूसरा फैक्ट्री कर्नूल। ये मतलब डचों ने अपना प्रथम कोठी 1605 में, उसके बाद पुलिकट मछली, हाँ डचों का पहला फैक्ट्री है मछलीपट्टनम 1605 में, और दूसरा फैक्ट्री पुलिकट है। कब हुआ था? इस भी जरूरी नहीं है, दूसरा फैक्ट्री पूछता है। और ट्रांक्वाल क्या है? ट्रांक्वाल में डेनिस अपना पहला फैक्ट्री खोला था। डेनिस अपना पहला फैक्ट्री ट्रांक्वाल 1620 में खोला था। सूरत में तो आपका सूरत में तो कौन खोला है? अंग्रेज और फ्रांसीसी। फ्रांसीसी 1600 हाँ 1668। फ्रांसीसी आया 1664 में, और अपना पहला व्यापारिक कोठी 1668 में कौन खोला है? कौन योगदान दिया? सबसे बड़ा योगदान किसका था? फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो ने सूरत में फ्रांसीसियों का पहला व्यापारिक कोठी खोला था। राजा मार्तंड और एडमिरल डी लेनोय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कोलाचेल या कालाचेल का युद्ध हुआ था 1741 में। 1741 में हुआ था। ये जो एडमिरल डी लेनोय है ना, ये क्या था? डच था, डच, ठीक है। अवेद्रा का युद्ध तो 1759। सेंट टोपे का युद्ध कब हुआ था? सेंट टोपे का युद्ध जो है ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था। हाँ, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? 46 से 48 में हुआ है। 1600 नहीं, 1746 से 48। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन बने थे? चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर बने थे। और ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कौन किया है? कहाँ है? हाँ कलकत्ता में है फोर्ट विलियम कॉलेज। और स्थापना कौन किया है? बेलेजली। हाँ, अब फ्रैंको कैरो तो फ्रांसीसी का पहला फैक्ट्री खोला है, जो अब 14 कोलकाता का स्थापना किया। और हैदरबेग क्या था? हैदरबेग। चलिए अगला आइए, छोड़िए। डचों ने मछलीपट्टनम में अपना पहली व्यापारिक कोठी कब खोला था? 1605 में खोला था। पुर्तगाली 1503 में खोला था। 1611 में कौन? अंग्रेज। हालांकि 1608 में पहला खोला था सूरत में, और फिर 1611 में मछलीपट्टनम। 1620 में डेनिस 1620, और फ्रांसीसी 1668। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 54, और पहला हुआ था 1746 से 48, और तीसरा कब हुआ था? 1756 से 1763। इसी को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। हाँ, और संधि बोलेगा तीनों का संधि। पहला का एला सापेल की संधि, दूसरा का पांडिचेरी का संधि, तीसरा पेरिस का संधि। कौन संधि? 63 में। चलिए, उसके बाद गिरिया का युद्ध कब हुआ था? गिरिया का युद्ध 1740 में किसके बीच हुआ था? सरफराज और अलीवर्दी खां। कौन जीता था? अलीवर्दी खां जीता था। हाँ, अंग्रेजों का तुलना मधुमक्खी का छत से किया था अलीवर्दी खां ने। हाँ, कौन नवाब? अवला नवाब। अच्छा ठीक, सरफराज को अवला नवाब, ठीक है। और 1756 में क्या हुआ था? ब्लैक होल का घटना 20 जून 1756 में। और 1757 में तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध, और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? देखिए, बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। मुबारक उद दौला। आज जो है कृष्णराज तृतीय है ना, मैसूर का अंतिम शासक था। दरोगा में पूछा था हाँ कि आपका मैसूर का अंतिम शासक कौन था? कृष्णराज तृतीय था। और बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक सिराजुद्दौला था। लेकिन अंतिम स्वतंत्र बोलेगा तो, स्वतंत्र अगर नहीं रहेगा तो मुबारक उद दौला हो जाएगा। नहीं, सिराजुद्दौला के बाद तो अंग्रेज का ये में आ गया ना। हाँ, मुर्शिद वो तो बंगाल का संस्थापक ना था। अंतिम बोल रहे हैं। अंतिम स्वतंत्र बंगाल का शासक कौन था? तो सिराजुद्दौला। प्रथम बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां। हाँ, अच्छा, हाँ हिंदू था। क्या मुर्शिद कुली खां, यही तो बंगाल का स्थापना किया है। हाँ, मुर्शिदाबाद का स्थापना भी कौन किया? मुर्शिद कुली खां। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हाँ, प्लासी का युद्ध में आपका कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। तो कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था।
और बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। मोहनलाल क्या था? मोहनलाल अमीर मदान। प्लासी के युद्ध में, हाँ, प्लासी के युद्ध में आपका सिराजुद्दौला की ओर से कौन लड़ा था? तो यही मोहनलाल और मीर मदान। एक मारा गया था। बक्सर का युद्ध में उस समय का गवर्नर कौन था? बेंसीटाट था बक्सर में, बेंसीटाट। और बेंसीटाट बक्सर के युद्ध में, क्या कि बेंसीटाट का शासनकाल कब से कब तक है? 1760 से 65 तक है, तो 64 में हुआ है ना, तो इसी का आ जाएगा बेंसीटाट। हाँ, उस समय बंगाल का गवर्नर था 1760 से 1765 तक। काल कोठरी की त्रासदी का रचयिता कौन था? जेड हॉलवेल था। कितना व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया गया था? 146, जिसमें से जिंदा कितना बचा था? 23 गो बचा था ना, 23 गो में से एक ये भी था, जेड हॉलवेल। यही बताया था घटना। 23 गो बचा, हाँ ठीक है। इजारेदारी प्रथा एवं तकावी ऋण किसने शुरू किया है? मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है। और अलीवर्दी खां तो हो गया। अंग्रेजों का तुलना मधुमक्खी से क्या है? सिराजुद्दौला क्या था? प्लासी के युद्ध के समय नवाब था। सुजाउद्दीन क्या था? सिराजुद्दौला के बाद शासक कौन बना? ओ सॉरी, नहीं, मुर्शिद कुली खां के बाद बना है। अवध का दूसरा शासक सुजाउद्दीन, हाँ ठीक है, अवध का शासक है। मुर्शिदाबाद किस नदी के किनारे है? भागीरथी। प्लासी का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? भागीरथी नदी किनारे, बंगाल में है। कर्णफुली किस नदी किनारे है? सॉरी, चटगांव जो है ना, कर्णफुली नदी के किनारे है। कर्णफुली नदी के किनारे चटगांव है, हाँ, चटगांव बांग्लादेश में। हाँ, महान बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता था। हाँ, चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित है सूर्य सेन, जिनको मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। क्या चटगांव शस्त्रागार लूट हुआ था 1931 में ना, 30 सॉरी, हाँ 30 में हुआ था। 29 में एक संगठन का स्थापना किया था, ठीक है, 30 में हुआ है। और आपका गोमती नदी किनारे लखनऊ है, और राप्ती गोरखपुर। बंगाल का राजधानी का क्रम, पहले ढाका बना, उसके बाद मुर्शिदाबाद लाया गया, फिर मुंगेर। मुर्शिदाबाद लाया था नहीं, मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया? मीर कासिम ले गया। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? 1911 में। इलाहाबाद से नैनी के बीच चलाया गया था, मतलब डाक का परिचार, हाँ डाक, वही डाक को ले जाया गया था इलाहाबाद से नैनी, हाँ ठीक है। अब भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चला था? 1925 में, मुंबई बीटी से कुल्ला हरवल के बीच। मुंबई बीटी से कुल्ला हरवल के बीच प्रथम विद्युत रेल भारत में चला है। 1853 में भारत में पहला ट्रेन चला है, 16 अप्रैल 1853 में। अब विश्व में प्रथम रेल कब चला? कब और कहाँ चला है? 1825 में लंदन में। चलिए, भारत में, हाँ। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव मतलब गुवाहाटी। और इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे, हाँ इलाहाबाद में क्या हो जाएगा? उत्तर मध्य रेलवे। अच्छा, हाँ उत्तर बोलेगा तो आपका उत्तर दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली, हाँ ठीक है। और सिकंदराबाद में क्या हो जाएगा? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। हाजीपुर में किसका है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। अजयपुर किसका है? उत्तर पश्चिम रेलवे का। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का। विशाखापट्टनम दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम, ठीक है। और सबसे नया रेलवे जोन कौन बना है? विशाखापट्टनम 18वां रेलवे जोन बना है। नैरो गेज रेल लाइन का लंबाई कितना मीटर है? हाँ 0.610 मीटर होता है। और मीटर गेज तो 1 मीटर का होता है, लेकिन बड़ी लाइन का लंबाई कितना होता है? हाँ 1.676। बड़ी लाइन बोलिए चाहे ब्रॉड गेज, हाँ बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज 1.676, हाँ बड़ी लाइन का क्या बोलेंगे? बड़ी लाइन 1.676, बड़ी लाइन दूसरा नाम ब्रॉड गेज कहा जाता है इसको, हाँ। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर में है। 0 माइल स्टोन कहाँ है? नागपुर में है। चेन्नई में हवाई अड्डा का क्या नाम है? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। अन्ना, हाँ अन्ना, हजारे नहीं लगा हुआ है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। गुवाहाटी में कौन है? गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में।
शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? श्रीनगर में है। पोर्ट ब्लेयर में कौन है? पोर्ट ब्लेयर में BD सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जयपुर में है सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। वाराणसी में तो लाल बहादुर शास्त्री, हाँ। और ठीक है, चौधरी चरण सिंह का लखनऊ में, हाँ। चलिए, महाराजा उग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ है? हिसार में है। महाराजा उग्रसेन हवाई अड्डा हिसार, हाँ। महाराजा उग्रसेन नहीं, वो है महाराज वीर विक्रम मानिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाराज वीर विक्रम मानिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगरतला में। सिलीगुड़ी में कौन सा है? बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी। चंडीगढ़ में शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में। भारत में कितने बड़े पतन हैं? 13 बड़े पतन हैं और 200 छोटा बंदरगाह है। और 111 क्या है? हाँ, NW मतलब नेशनल वाटरवेज, जो जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं। चलिए, ज्वारीय एवं मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह कौन है? कांडला। कहाँ है? गुजरात में है। मुंबई क्या सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है, ठीक है। अब विशाखापट्टनम सबसे गहरा है, डॉल्फिन नोच के पीछे सुरक्षित है। और क्या है? यही 2 है। हाँ, भूबंध बंदरगाह कौन है? यही विशाखापट्टनम। भूबंध बंदरगाह विशाखापट्टनम। कोलकाता क्या है? नदीय बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता। एकमात्र नदीय बंदरगाह कोलकाता। भारत का पहला पंजीकृत या निगमीकृत बंदरगाह कौन है? कामराज, जिसका नया नाम क्या हो गया? एन्नोर बंदरगाह का मतलब पहले था कामराज ना, पहले आपका, हाँ पहले एन्नोर था, हाँ अब कामराज हो गया, ठीक। हाँ, तुतीकोरिन का BO नाम्बियार हो गया। कांडला का दीनदयाल हो गया। चलिए, उसके बाद है, हाँ, भारत का पहला हो गया पंजीकृत बंदरगाह कामराज हो गया। दाहेज क्या है? दाहेज जो है ना, हाँ, मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह और रसायन निपटान के लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रसायन बंदरगाह दाहेज। मुंद्रा जो है ना, सबसे बड़ा निजी बंदरगाह कौन है? मुंद्रा पोर्ट। कहाँ है? गुजरात में है, अडानी बनाया। हाँ, मरमुगाओ क्या है? मरमुगाओ जो है ना, गोवा में है। ब्रेक वाटर और मोल से घिरा बंदरगाह कौन है? मरमुगाओ। तुतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम BO चिदम्बरनार है। दीनदयाल का तो कांडला का नया नाम दीनदयाल। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में है। और कांडला एन्नोर हो गया, सॉरी मतलब कामराज का जो है पुराना नाम क्या था? एन्नोर। कामरूप का है, कामरूप असम। हाँ, कामरूप असम का पुराना नाम है। और गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर। हाँ, कामराज बंदरगाह है, एन्नोर का नया नाम है। चलिए, भारत का पहला रो फेरी सेवा कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में शुरू हुआ है, भावनगर में हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन यानी तोड़ने का कारखाना कहाँ है? अलंग सोसिया में है। कहाँ है अलंग सोसिया? गुजरात में। भारत का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड कौन है? कोचीन शिपयार्ड है, जो कहाँ है? केरल में है। सदिया से धुबरी के बीच कौन सा जलमार्ग है? NW2 है। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया। सबसे लंबा कौन है? इलाहाबाद से हल्दिया, 1620 किलोमीटर। और NW3 जो है ना, कोल्लम से कोट्टापुरम। NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम। NW4 कहाँ से कहाँ तक? काकीनाडा से मलकानम। हाँ, काकीनाडा से मलकानम NW4। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 1995, 1 अप्रैल 1995। ये क्या है? NHAI। लेकिन अधिनियम कौन सा था? मलकानम। लेकिन आपका जो है ना, क्या बोले थे, हाँ, NHAI जो है ना, पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा इसका जो है ना स्थापना हुआ है? 1988 का अधिनियम। ये जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1988 के अधिनियम के द्वारा 1995 में, 1 अप्रैल 1995। 1987 में जो है ना, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1987 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कोलकाता, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग है। और 1972 में कोचीन शिपयार्ड का स्थापना हुआ था। 1932 में क्या हुआ था? एयर इंडिया का स्थापना 1932। हाँ, एयर इंडिया 1932। उसके बाद है
विश्व में प्रथम मेट्रो कहाँ और कब चला था? लंदन में चला था 1963 में, 63 में चला था। भारत में 1984 कोलकाता में चला था। और दिल्ली, मुंबई, संघाई। देखिए बोलेगा विश्व का सबसे लंबा मेट्रो कौन है? संघाई मेट्रो। 1963 में इसका स्थापना हुआ था। और 1925 में पहला मेट्रो लगा था कहाँ? लंदन में। अब भारत में 1984। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा रोप वे यानी रज्जू मार्ग कहाँ है? गढ़वाल में। कहाँ है? गढ़वाल, उत्तराखंड में है। और बड़ोदरा में क्या है? रेलवे विश्वविद्यालय। हाँ, रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा में है। और भरूच में क्या है? सबसे लंबा केबल सेतु कहाँ खोला गया है? भरूच में। सिंदरी में एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना, सिंदरी 1951, झारखंड। हाँ, नहीं सबसे पुराना ही नहीं है, सबसे पुराना उर्वरक कारखाना बोलिएगा ना तो आपका रानीपेट, तमिलनाडु में। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर को कौन सा NH घोषित किया गया है? NH1D, NH1D घोषित किया गया है। अब भारत का सबसे लंबा NH कौन है? NH44। लंबाई कितना है? नहीं, बढ़ गया, 41-12 किलोमीटर हो गया है। हाँ, NH44 का लंबाई। और NH15 क्या है? थार मरुस्थल से गुजरने वाला NH15। और NH548 भारत का सबसे छोटा NH कौन है? NH548 और NH118। 118 है झारखंड में और NH548 है महाराष्ट्र में। दोनों का लंबाई 5 किलोमीटर। झारखंड वाला NH118। हाँ, इसलिए तो दोनों को आंसर लेता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है। लेकिन जीवन प्रत्याशा जो है ना, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं होता है। चलिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक जोखिम सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, हाँ, लैंगिक असमानता सूचकांक, ये सब कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच, इसका स्थापना कब हुआ था? 1971 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। किसका? विश्व आर्थिक मंच जिनेवा। हाँ। UNDP का 1965, न्यूयॉर्क है मुख्यालय। अब विश्व बैंक का 1944। UNDP का स्थापना 1965, मुख्यालय न्यूयॉर्क। ठीक है। 1971। 1972 में किसका हुआ है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाँ, विश्व आर्थिक मंच यही है। हाँ, 1971 में। 72 में। 1960 में BRO का स्थापना हुआ है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में। 1971 में। 1971 में तो 71 में किसका हुआ है? हाँ, रामसर सम्मेलन हुआ है 1971 में। हाँ, बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ। चलिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111। भ्रष्टाचार में भारत कितना है? 93। और खुशहाली में 126। खुशहाली और किस में 126 है? शांति और खुशहाली में 126। और 108 किस में है? लैंगिक असमानता में भारत का स्थान 108। F. सिराज ने 1911 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना बताया है? 49 रुपया बताया है। और दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया बताया था। राष्ट्रीय आय समिति ने कितना बताया था? 225 रुपया। राष्ट्रीय आय समिति 225 रुपया बताई थी भारत में प्रति व्यक्ति आय। हाँ, 225 रुपये। राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। और मौद्रिक नीति RBI। CSO मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का स्थापना 1951। देखिए, CSO 1951, NSSO 1950 और दोनों मिल गया 2019 में और नाम हो गया NSO। NSO नाम हो गया वर्तमान में 2019 में मिला है। और 1952 में किसका स्थापना हुआ है? राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद तो अलग चीज। चलिए, किसी भी टूथपेस्ट का मुख्य घटक क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। अकेलामाइन किसका है? इसके जिंक का। इसके जिंक, हाँ, जिंक फास्फाइड क्या है? हाँ, चूहा मारने वाली दवा में किसका प्रयोग करते हैं? जिंक फास्फाइड का। पोटेशियम, जिंक फास्फाइड। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आता है? पोटेशियम और सल्फर यौगिक के कारण आता है। हाँ, पोटेशियम और सल्फर के यौगिक के कारण। ऑप्शन C हो जाएगा। और CaCO3 क्या है? मोती का रासायनिक संरचना, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ,
हाँ संगमरमर, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व कौन है? प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम है। अभाय का धातु किसको कहते हैं? हाँ प्लूटोनियम का। अभाविस का धातु टाइटेनियम। आशा का धातु यूरेनियम, आशा का धातु यूरेनियम। सीजियम, सीजियम क्या है? सीजियम, सीजियम अर्धचालक है, ठीक है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितना गैस है? 11 गैस है। ठोस कितना है? 10। और एक क्या है? एगो द्रव अधातु, द्रव अधातु आपका ब्रोमीन है ना, द्रव अधातु कौन है? ब्रोमीन। चलिए, हाँ द्रव धातु पारा। कौन अधातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को नहीं, उसमें पेंसिल में जो पाया जाता है काला सोना बोलते हैं। हाँ काला सोना बोला जाता है। कार्बोनेडो करके है, हाँ काला हीरा, हाँ। चलिए उसके बाद आइए, ठीक है, ये देखिए अधातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। ब्रोमीन जो होता है कमरे का हाँ धातु होता है। ब्रोमीन तो हाँ अधातु है, ठीक। और हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि कौन है? जल गैस विधि जो है हाइड्रोजन प्राप्त करने का सबसे सस्ता विधि है। बैटरी में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। कितना भाग साधारण जल में 1 भाग भारी जल होता है? 7000 साधारण जल में 1 भारी जल होता है। अब भारी जल का खोज कौन किया है? यूरे और वासवान 1932 में, यूरे और वासवान, ठीक है। अब भारी जल का घनत्व जमता है कितना पे? 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, ठीक है। और इसका क्या होता है? कतनाक 101.4 डिग्री सेल्सियस। साधारण जल का 100 होता है और भारी जल का 101.4। चलिए उसके बाद आइए, न्यूट्रॉन मंदक और ट्रेसर के रूप में प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का प्रयोग न्यूट्रॉन मंदक और ट्रेसर के रूप में करते हैं। जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता क्या डालकर दूर कर देंगे? सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड को मतलब जल का अस्थायी कठोरता दूर करना है तो कौन सा क्या डालना होगा? पोटेशियम क्लोराइड। कार्बोनेट तो आपका वो पाया जाता है के कारण जो है वो क्या बोलते हैं उसको? पोटेशियम अच्छा ठीक है। और H2O2 क्या है? पुराने तेल चित्रों को अगर उभारना होगा तो H2O2 है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बाद आइए, हाँ फोरेंसिक वाला भी। भूपटल पर ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? 46.60% होता है। अब भूपटल पर नाइट्रोजन कितना है? 78% होता है। और सिलिकॉन कितना होता है? 27.72% होता है। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है? ऑक्सीजन का 3 होता है। हाँ, और हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक? 3 गो होता है। टाइट्रियम। ऑडियो और वीडियो टेप पर किसका लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का। ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड। और AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। वोटिंग के समय में नाखून पे स्याही, हाँ सिल्वर नाइट्रेट। चलिए, फोटोग्राफी में AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। हाँ, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड AgI। यूरेनियम के कौन से समस्थानिक रेडियो सक्रियता प्रस्तुत नहीं करता है? यूरेनियम 238। हाँ, यूरेनियम 238 क्या है? रेडियो सक्रियता प्रस्तुत नहीं करता है। आप स्फोटन रोकने में किसका प्रयोग करते हैं? लेड टेट्रा इथाइल का प्रयोग करते हैं, लेड टेट्रा इथाइल। लिथार्ज किसको कहते हैं? PbO को लिथार्ज यानी लेड ऑक्साइड हो गया। और क्लोराइड। सर्प विषरोधी जो है ना, सुई बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? और क्लोराइड। 3 की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? श्वेत कांसा कहते हैं। किस आंदोलन को सफाहोड़ आंदोलन के नाम से जानते हैं? खेरवाल आंदोलन। खेरवाल आंदोलन को सफाहोड़ आंदोलन के नाम से जानते हैं। खेरवाल आंदोलन कब हुआ था? 1874 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में। नेता कौन था? जतरा ओरांव। जतरा ओरांव या जतरा भगत क्या? हाँ, ताना भगत आंदोलन 1914, जतरा ओरांव इसका नेता, ठीक है। अब भूमिज विद्रोह 1832 में गंगा नारायण इसका नेता था। संथाल विद्रोह 1855 में सिद्धू कानू इसका नेतृत्व किया था। चलिए, इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर का आविष्कार
सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? एकर्ट और मोस्ली ने। एकर्ट और मोस्ली ने। लेकिन कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एरिक ट्यूरिंग। एरिक ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक। लेकिन कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान कौन दिया है? वान न्यूमैन। वान न्यूमैन, ठीक है। और क्या था? सुपर कंप्यूटर ना। सुपर कंप्यूटर का क्या था? क्रे। कौन क्रे था? नहीं जॉन नहीं, आपका एडवर्ड नहीं, देखिए तो क्रे कुछ था, कुछ क्रे। अब भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर। विजय भाटकर है, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए, चलिए हाँ सैमुअल क्रे। सैमुअल क्रे। सैमुअल क्रे। जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान कहाँ है? इम्फाल, मणिपुर में है। पुणे में क्या? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में है। जल वाला भी है पुणे में, मतलब अपना। हाँ वो ठीक है। और हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंट्स है। अंग्रेजी भाषा संस्थान है। विदेशी भाषा संस्थान भी कहाँ है? हैदराबाद में। फरीदाबाद में क्या है? क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिक केंद्र। क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? फरीदाबाद में है। हाँ ठीक है। आपका चूड़ी के लिए फेमस है फरीदाबाद है। हाँ सुहाग नगरी इसलिए फरीदाबाद को कहा जाता है। हाँ सुहाग, सॉरी फिरोजाबाद है वो, ये फरीदाबाद है। सॉरी फरीदाबाद ही हरियाणा वाला है। हाँ ये नहीं, फरीदाबाद हरियाणा का है। और फिरोजाबाद जो है ना उत्तर प्रदेश का है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। अलीगढ़ ताला। भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार रेवा। रेवा जो है भारत में प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है। और लक्ष्य क्या है? पायलट रहित विमान कौन है? लक्ष्य। पायलट रहित विमान लक्ष्य, ठीक है। आप पायलट रहित प्रशिक्षण विमान बोलेगा ना तो निशांत। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान निशांत। और ध्रुव क्या है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन का स्थापना कब हुआ है? 1986 में हुआ है। चलिए 1840 में क्या हुआ? असम में चाय बागान लगा था, असम में सबसे पहला। 1970 में श्वेत क्रांति आया था भारत में। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, वैनगंगा ये सब किसका सहायक नदी है? गोदावरी का सहायक नदी है। मंजीरा भी किसका है? गोदावरी का ही है। कृष्णा का है? दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, ठीक है। ये सब किसका है? कृष्णा का सहायक नदी। महानदी का तेल नदी। तेल नदी किसका सहायक नदी है? महानदी का। चिनाव क्या है? सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी चिनाव। डोडा बेटा चोटी का ऊंचाई कितना है? 2637। डोडा बेटा जो है नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी है। और 2695 क्या है? अनायमुदी का ऊंचाई। अनायमुदी का ऊंचाई 2695 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगरू शिखर का ऊंचाई 1722 अरावली का सर्वोच्च चोटी है। और 1600 किलोमीटर किसका है? पश्चिमी घाट का लंबाई 1600 किलोमीटर। कावारती और मिनीकाय के बीच स्थित चैनल है 9 डिग्री। 9 डिग्री है कावारती और मिनीकाय के बीच। 8 डिग्री मालदीव और मिनीकाय। मालदीव और मिनीकाय 8 डिग्री। 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार। छोटा अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री। पाक स्टेट तो भारत और श्रीलंका। मुंबई किस नदी पर मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। लेकिन किस नदी के किनारे है? तो उल्हास नदी। मुंबई उल्हास नदी किनारे। बेरन क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान में है, मध्य अंडमान में। हाँ मध्य अंडमान। नारकोंडम क्या? बेरन उत्तरी अंडमान में। तो नारकोंडम फिर कहाँ है? सुसुप्त है, ठीक है। नारकोंडम मध्य में है। निकालिए तो जो बुक है। अच्छा देखते हैं, चलिए। मध्य अंडमान में ना, ये नारकोंडम है मध्य अंडमान में। तो नारकोंडम है मध्य अंडमान में। नारकोंडम है मध्य अंडमान में। और आपका बेरन होगा, लेकिन हम लिखे हैं उसमें मिला इतना, हम खोज लेते हैं। चलिए उसके बाद आइए सबसे पूर्वी द्वीप है। नक्शा में क्या दिखा रहा है? वही होगा, पूर्वी में होगा। कहाँ है? तो यहाँ लिखा, कहाँ लिखेगा तो ना पता नारकोंडम। नारकोंडम देखिए
नारकुंडम यहाँ ऊपर में दे दिया है, पूर्वी द्वीप में सब नारकुंडम है। अच्छा चलिए देख लेंगे इसको। हाँ अंडमान ही है। सेडल पिक तो उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। नारकोंडम है, बैरन द्वीप, अंडमान द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देख लीजिएगा। उसके बाद आइए, CAA पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया था? 12 दिसंबर 2019 में। और राज्यसभा में पेश हुआ था 9 दिसंबर 2019 में। और लोकसभा में कब गया? लोकसभा से मतलब साइन कब हुआ है? 11 दिसंबर 2019 में। 9, 11, 12, 9 दिसंबर, हाँ 11 दिसंबर और 12 दिसंबर, ठीक है। नारकोंडम आइसलैंड है, निकोबार आइसलैंड, निकोबार, ठीक है। चलिए उसके बाद है, और ये जो है ना नागरिकता, अब नागरिक क्या बोलता है उसको, नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? RK गोयल थे, RK गोयल। और AR दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल के जांच के लिए आया था, अखिल भारतीय फुटबॉल के लिए AR दवे। राजेश भूषण जो है ना ड्रग रेगुलेटरिंग सिस्टम में सुधार के लिए आया था, राजेश भूषण समिति। देखिए UNHCR का स्थापना 1950 में हुआ था, मुख्यालय जिनेवा। UNDP का स्थापना 1965 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क। हाँ बैरन मध्य में है ना, हाँ हाँ बोले ना, बैरन आपका मध्य अंडमान में, और आपका नारकोंडम उत्तरी में है। तो मध्य में हो गया, बैरन हो गया जो सक्रिय है, और नारकोंडम जो है सुषुप्त है, वो कहाँ है? उत्तरी अंडमान में है। चलिए ठीक। उसके बाद आइए बिम्स्टेक, सॉरी एपेक हो गया, एपेक का स्थापना 1989 में, मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर। एपेक का मुख्यालय सिंगापुर, 1989। बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में, कितना देश है? 7 देश है। अब बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। चलिए उसके बाद हो गया ना, तो 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। और देखिए UNHCR है 1950, लेकिन वही रहता है UNHRC रहता तो 2006। दोनों का मुख्यालय जिनेवा है। हाँ UNH, हाँ R पहले रहेगा, C बाद में रहेगा। तो पहले शरणार्थी वाला है, शरणार्थी 1950, ठीक है। और फिर मानवाधिकार वाला है, मानवाधिकार परिषद 2006। विश्व बैंक का 189वां सदस्य देश कौन बना है? नहीं, विश्व बैंक का 189वां सदस्य देश नोरू हो जाएगा, नोरू कर लीजिए इसको। हाँ नोरू हो जाएगा। देखिए तो एक बार देख लीजिए, 189वां देश नोरू यही होगा, क्या कि ILO का 187वां देश टोंगा बना था। ILO का 187वां देश टोंगा, सही होगा। IMF का अंडोरा था, IMF का 190, हाँ 190वां देश अंडोरा। किरीबाती इंटरपोल का 194वां, किरीबाती क्या था? इंटरपोल का 194वां सदस्य, ठीक है। विश्व बैंक का 189वां हो गया नोरू, और विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, जो भारतीय मुल्क है, ठीक है। और ILO का 187वां देश टोंगा, अंडोरा हो गया। IMF का 190वां देश, किरीबाती इंटरपोल का 194वां देश। GST पंजीकरण संख्या में कुल कितना डिजिट? 15। आधार कार्ड में कितना? 10, नहीं आधार कार्ड में 12, पैन कार्ड में 10, और वोटर कार्ड में कितना? 10। वोटर कार्ड और पैन कार्ड में 10, आधार कार्ड में 12, GST में 15, ठीक है। ATM में कार्ड में 16 नंबर। हाँ भारत के कानून मंत्री कौन है? अर्जुन मेघवाल। अभी हालांकि नया में तो नहीं किया ना, हाँ कर दिया ना, कर दिया उसी जगह पे। हाँ अर्जुन मेघवाल को तो पहले ही बनाया था, लगता है इनको चेंज नहीं किया है ना, अभी भी वही। हाँ नंबर होता है डिजिट, ये सही में पूछा था। बिहार के पहले व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला है राजेंद्र प्रसाद, 1962 में मिला है। हाँ अभी तक 4 व्यक्ति बिहार के हैं जिसको भारत रत्न मिला है। दूसरा व्यक्ति जयप्रकाश नारायण 1999 में। तीसरा व्यक्ति बिस्मिल्लाह खां 2001 में, बिस्मिल्लाह खां 2001 में। लता मंगेशकर भी 2001 में। हाँ बिस्मिल्लाह खां बिहार के थे। कर्पूरी ठाकुर 2024। हाँ कर्पूरी ठाकुर 2024, कर्पूरी ठाकुर को 2024 चेक बुक में 1962 54 से तो स्टार्ट हुआ है। भारत का पहला ASR कहाँ बनेगा? लखनऊ में बनेगा।
AI शहर लखनऊ में। इंदौर क्या है, लगातार कितनी बार सबसे स्वच्छ शहर? लगातार छठी बार ना? छठी बार। इंदौर छठी बार। लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। सूरत भी है, हाँ ठीक है, अभी सूरत भी है। हाँ? राज्य में आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। और सांची क्या है, भारत का पहला सौर शहर सांची। अल्लाह बेंगलुरु। अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो, ड्राइवरलेस ये मेट्रो। और ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ चला है? बेंगलुरु से नहीं रुकिए गड़बड़ हो गया। अंडर वाटर कोलकाता में। हाँ ठीक है, ड्राइवरलेस मेट्रो बोलेगा ना तो आपका बेंगलुरु में। और अंडर वाटर जो है ना, अंडर वाटर ने जमीन के अंदर ट्रांसफार्मर लगाया है बेंगलुरु। कोलकाता वाला तो अंडर वाटर। हाँ, कोलकाता में है अंडर वाटर मेट्रो। हाँ, और वाटर मेट्रो बोलेगा तो कोची केरल। अंडर वाटर कोलकाता ट्रांसफार्मर। हाँ, बेंगलुरु। भूमिगत बेंगलुरु। हाँ, भूमिगत ट्रांसफार्मर बेंगलुरु। नदी उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। PM किसान AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया है, कैलाश चौधरी। और ये जो है ना रुई किसियांग झांग सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको मिला है? रुई किसियांग झांग को मिला है। हाँ, रामानुजन पुरस्कार मिला है। और सबसे शिक्षा का पुरस्कार किसको मिला है? दिलीप को। दिलीप क्या नाम है पूरा? दिलीप कुछ है नाम, दिलीप कुछ है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है? उदयपुर। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर। और संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नहीं, द्रौपदी मुर्मू जो की है उद्घाटन संविधान पार्क, राजस्थान के कहाँ? जयपुर में। हाँ? नहीं, द्रौपदी मुर्मू। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है? AgCl और AgBr दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखते हैं? ऑप्शन बी। 7 को 8 बना लीजिए। हाँ, 8 A समूह में रखते हैं। हाँ, और वर्ग बोलेगा तो वर्ग 18 में रखते हैं। स्टार फिश किस समूह से संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है स्टार फिश, जो क्या है, वास्तविक मछली है या नहीं? नहीं है, ठीक है। अब पोरीफेरा जो है ना, ये खारे जल में रहने वाला जीव कौन है, मतलब संघ कौन है? पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा खारे जल में रहता है और ये अगतिशील होता है। अगतिशील पोरीफेरा होता है। कार्डेटा में क्या हो गया, हम लोग आ गए। लेंथेनम का परमाणु संख्या कितना होता है? 57 से लेकर 71 तक। 57 से। और एक्टिनाइड का कितना होता है? 89 से लेकर 103 तक। एक्टिनाइड का 89 से लेकर 103 तक। और लेंथेनम का 57 से लेकर 71 तक। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन है? पोलेनियम। हाँ, जिसका 27 समस्थानिक है। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु पोलेनियम। और कितना धातु, कितना अधातु है आवर्त सारणी में? 91 धातु और 27 अधातु। और उपधातु कितना है? 7 हो। तो बीच में घट जाएगा 7। हाँ, इसमें 27 में घट जाएगा। हाँ, नहीं मतलब दोनों में ना काउंट होगा। उपधातु क्या है? दोनों का तरह दोनों गुण दर्शाता है। चलिए, स्थानांतरित कृषि का नाम देखिए। मिल्पा कहाँ? मेक्सिको में कहा जाता है। रोका ब्राजील में। लदांग मलेशिया में कहा जाता है। वार्ले नहीं, वार्ले दक्षिण पूर्व राजस्थान। वार्ले दक्षिण पूर्व राजस्थान। बिगरा या वारिंगा उड़ीसा में कहा जाता है। ये सब स्थानीय कृषि या झूम कृषि का नाम है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।